ये बारबेक्यू है, तो ये देख सकते हैं जनाब, ये हमारे लिए स्पेशली। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है कि जो पूरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है और ईद का दूसरा रोज़ है। और आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं तरफ इन्होंने बारबेक्यू का भी अरेंज किया है। मेरे अकब में देख सकते हैं इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत टेंट लगाया हुआ है और टेंट के नीचे बैठकर खूब, जिसे कहते हैं कि ईद का दूसरा रोज़ ये इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं एक बच्ची को देख रहा था, बड़ी प्यारी उसने ड्रेसिंग की हुई है और वो हमारे आगे आगे और हम उसके पीछे पीछे फिर रहे हैं। और अब उससे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? ठीक हो। और ये पहले बताओ कि आपका नाम क्या है? अनाबिया। नाबिया। किस क्लास के स्टूडेंट हो? 3। अपनी मेहंदी दिखवा। नाज़रीन, बताइएगा कि इसकी मेहंदी कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा तंग किसको करती हो? बाबा। बाबा को तंग करती हो? अच्छा, कितना तंग करती हो, ज़्यादा या थोड़ा? बहुत। अच्छा, बहुत। तो कितनी ईदी मिली इस दफ़ा और सबसे ज़्यादा किसने दी? बाबा। कितनी ईदी मिली? ये नहीं पता। ये नहीं पता। अच्छा, ये बताओ कि खाना पीना कितना अच्छा लगता है? थोड़ा लगता है। तो सबसे फेवरेट चीज़ कौन सी है? बिरयानी। चिकन या बीफ? चिकन। पुलाव की ऑफर करें तो क्या, दोनों में से क्या खाना पसंद करोगी? पुलाव या बिरयानी? जिंगर बर्गर या बिरयानी? अच्छा, बिरयानी या पिज्ज़ा? अच्छा, पिज्ज़ा या जिंगर शोरमा? अच्छा, पिज्ज़ा। तो कौन सा पिज्ज़ा? चीज़ पिज़्ज़ा। तो हाय, सबको बाय बोलो। बाय। अच्छा, क्या कहना चाहोगी? सबको बोलो ईद मुबारक। तो नाज़रीन, यहाँ से हमारे साथ एक हज़रत भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक सर। नाम क्या है आपका? मेरा नाम उमैर अब्बासी मेरा नाम है। उमैर भाई, रमज़ान कैसे गुजरे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत प्यारा रमज़ान गुजरा। अच्छा, रमज़ान में सबसे ज़्यादा तंग किसको किया आपने? किसी को भी नहीं तंग किया, लोगों ने हमें किसी ने तंग किया? अच्छा, तो किसने आपको तंग किया? पब्लिक ने। क्यों? बस वैसे ही, आपको पता है कि आजकल हालात कितने ख़राब हैं, शोर बाइक्स का कितना है, पाकिस्तान के अंदर क्या मामलात हैं, इस वजह से तो तंग बंदा पड़ जाता है ना। आज ईद का दूसरा रोज़ है, कैसा आपने आज का वक्त गुजारा? बहुत अच्छा जी, देखें कितनी अच्छा एटमोसफेयर। मैं आपके चैनल को भी देखता था, पेशावर रिंग के नाम से ना, अक्सर मेरे साथ बड़ौदा आपकी मैं बल्कि देखता रहता हूँ वर्किंग। और आपको आज तो आए हैं तो मेरा बड़ा खुशी हुई। मैंने कहा कि मुझे भी ये सादत मिले कि मैं आपको इंटरव्यू दे सकूँ, पर बड़ी खुशी हुई इस चीज़ के ऊपर। और आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। तो ये बताएं कि फ्यूचर प्लान क्या चल रहे हैं? फ्यूचर प्लान कोई भी नहीं, बस खाते पीते हैं, सो जाते हैं, बस प्लानिंग कोई भी नहीं करते हैं। जो पंजाबी में कहते हैं, उठते हैं माँ के लाल, मुँह हाथ धोते हैं, खाते पीते और फिर सो जाते हैं। बस सेम है। तो ईद किसे सबसे पहले आपने विश की? सबसे पहले मैंने अपनी मिसेस को विश की। अच्छा, मिसेस। वाह। पसंद की शादी थी या नहीं? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज थी। अच्छा, तो जिंदगी कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी गुजरी। 3 चीज़ें बता दें अपनी मिसेस की कि जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। ये तो मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा। 3 ही ना, बहुत सारी है ना, 3 को सिलेक्ट बड़ा इशू हो जाता। चले 3 बता देना पहले। ये मैं कैसे आपको बता सकता हूँ उनके बारे में? उनके बारे में नहीं बताएंगे तो फिर किन के बारे में बताएंगे? मतलब केयरिंग है, टाइमली उठती हैं, सुबह बहुत जल्दी, 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हैं। इनकी 3 चीज़ें बड़ी मैं करती हैं, वो 3 होगी ना। अच्छा, 2 चीज़ें ऐसे बता दें कि जो आप नहीं चाहते हैं वो करें। वो सब कुछ करे जी, जो मर्जी। डरते तो नहीं है? नहीं, डरते नहीं है। वैसे आप भी तो डरते हैं। ये सवाल में आपसे अपनी बेगम से नहीं डरते? आप ये पहले बताएं। अच्छा, बेगम से तो सारे डरते हैं, फिर लाज़मी बात है। बस सेम पोजीशन मेरी भी है। आपकी पोजीशन भी ऐसी है। तो क्या कहना चाहेंगे नाज़रीन? ईद मुबारक। और क्या कहना चाहेंगे? नाज़रीन को खुश रहें, आबाद रहें, लोगों के साथ अच्छे रहें और खुश रहें, बस ये मैसेज है सबको। और सुलह रहमी का साथ अपने रास्ते को लेकर चलें और कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखे। थैंक यू जी। कोशिश करें कि लास्ट पैगाम किसी का दिल ना दुखाएं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये खाने में इतना लिटिल चैम वो हुआ है, मसरूफ़ है कि उसको दाएं बाएं कोई भी नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, कैसे हो? क्या नाम है? आरिफ। क्या खा रहे? आरिफ जी। अच्छा, क्या खा रहे हो? गोश्त खा रहे हो? अच्छा लगता है या नहीं? अच्छा लगता है। चलो हाय बोलो सबको। हाय।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन कैसा गुजरा? A1 ज़बरदस्त। कितना एंजॉय किया और कितना नहीं किया? सर सुबह से तो अभी ना वाली तो सिचुएशन नहीं आई। तो नेक्स्ट प्लान क्या है इसके बाद? नेक्स्ट प्लान सर यहाँ से जाएंगे फिर देखेंगे। फिर देखेंगे। अब चले जाएंगे जी। तो क्या कहना चाहेंगे? सर आपसे मुलाकात होकर अच्छा लगा। यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ा इस्लामाबाद के इंतज़ामिया का बैचलर्स बहुत हैं, फैमिलीज़ कम हैं। बैचलर बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन नीचे भी रोड भी बंद इसी वजह से था क्योंकि बैचलर लोग ज़्यादा थे और वो फैमिलीज़ पे जब हमने डीएसपी साहब से इशू पूछा तो उन्होंने हमें कहा कि बैचलर की वजह से हम नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि ऊपर जाके फैमिलीज़ हैं, हुटिंग करते हैं और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हज़रत आप? अल्लाह का करम है। मेरी तरफ से ईद मुबारक सबसे। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, फैमिली के साथ हैं, सारे बच्चे हैं मेरे, तो बहुत खुश। ये सारे मेरे बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने इनसे बात की है, बड़ा ही ज़बरदस्त इनका इखलाक था, बातचीत करने का अंदाज़ था। तो क्या कहना चाहेंगे फैमिली हजरात को आप? फैमिली एंजॉय करें, खुश रहें, बस यही कहूँगा मैं। नहीं, ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जिनकी वजह से बच्चे फिर ऐसी राह पर निकल चलते हैं कि उनकी वापसी बड़ी मुश्किल से हो जाती है। पेरेंट्स होते हुए क्या पैगाम पेरेंट्स के लिए रेकमेंड करें? सर बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखें। मेरा एक बेटा है, मैंने दोस्त रखा हुआ है बचपन से लेके, उसके साथ भी दोस्ती है। सबसे अच्छा, उनके साथ भी अच्छा फैमिली माहौल होता है। तो आप अपने बेटे में कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो आपकी फेवरेट हो। एक ऐसी चीज़ जी जो आपको खुददार है। खुददार है। अच्छा, खुददार है, ज़बरदस्त। और बेटी में कोई ऐसी एक चीज़ बताएं कि जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। सबका ख्याल रखने वाली हैं, 3 बेटी। सबका ख्याल रखने वाली हैं। सबका ख्याल रखने वाली हो। तो नाज़रीन बड़ी केयरिंगफुल फैमिली थी, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद थे और उनकी तमाम फैमिली के साथ वो आज का दिन ईद का दूसरा रोज़ उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो मज़ीद तफसील लेते हैं इनकी फैमिली के हवाले से। हमारे साथ जी शहजाद साहब मसरूफ़ है बारबेक्यू में, लगता है कि फ़ेवरेट चीज़ ही इनकी खाना पीना। तो अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शहजाद साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक ठाक। ईद का दूसरा रोज़ है, फैमिली के साथ मौजूद है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर साल ईद पे जो है ना इसी तरह जाते हैं, इंजॉय करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों में जाते हैं। इस दफ़ा हमने यही सोचा कि आउट स्टेशन नहीं जाएंगे, इस्लामाबाद में रहेंगे। वैसे हम गिलगित, स्कर्दू, हुंज़ा इस साइड पे जाते हैं। तो इस्लामाबाद में और बाकी शहरों में क्या फ़र्क है? इस्लामाबाद ये है डिसिप्लिन ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। और ट्रैफिक के मामलात बहुत अच्छे हैं। आज इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है जो बैचलर्स को ऊपर नहीं आने दे रहे। रुका। हाँ, इसी वजह से देखिए हम बैठे हैं सुकून से, इसी वजह से बैठे हैं। अदरवाइज़ घंटे 2 घंटे में हम यहाँ से लीव कर जाते हैं क्योंकि वो आपको पता है वो आते हैं लड़के, वो तंग करते हैं। तंग नहीं करते, मतलब शोर शबाड़ा, शूटिंग वगैरह करते हैं, मूवीज़ वगैरह करते हैं और बस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं फैमिलीज़ के साथ। फिर आपको बताते हैं, हाँ ऑब्वियसली ये एक अच्छा स्टेप है जिसकी वजह से आज हम इस्लामाबाद में ही हैं और यहाँ पे ही हैं। अदरवाइज़ हम लोग आउट स्टेशन जाते हैं। तो क्या आज पैगाम रिकमेंड करना चाहेंगे? रिकमेंड क्या करना चाहेंगे? इस्लामाबाद आएँ जो इस्लामाबाद में नहीं है। इस्लामाबाद बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत शहर है, घूमने फिरने के लिए आएँ और हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है यहाँ की, ज़बरदस्त है। अच्छा, तो ईद किसको विश आपने अभी तक नहीं की? इसको विश नहीं की यार। ईद मेरी पुप्पो होती हैं, लंदन में होती हैं, उनको विश नहीं की मसरूफियत में। उनको विश करना चाहूँगा, पुप्पो ईद मुबारक। अगर आप हमें देख रही हैं तो ज़रूर देखेंगे, आपको हम लिंक करेंगे और आप उन्हें ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू सो भाई, थैंक यू। तो नाजरीन ये बारबेक्यू है, तो ये देख सकते हैं जनाब, ये हमारे लिए स्पेशली। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।